नमस्कार माय चैनल माय व्यूज। ना कोई नगमा, ना कोई कलमा, ना कोई जज्बा पाकिस्तान को बचा पाया। हमारा ब्रह्मोस ने सारे नगमा कलमा जज्बा की बिल्कुल पीछे से डाल दिया एक साथ में पाकिस्तान को। इस वक्त हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोगों का सतर्क भी है। जो ऑपरेशन सिंदूर का पहले का कहा, पहले भारत और ऑपरेशन सिंदूर का बाद की भारत बिल्कुल अलग है। ऐसे हुआ कि हमारा दुश्मन सारे जैसे एक साथ में चींटियों की झुंड की तरह बैठा हुआ था, वहां पे हम लोग पानी डाल दिया। उन लोग भाग रहे लेकिन चिपक रहे एक साथ में। क्या हालत होगा समझ में ही नहीं आ रहे उन लोगों को। तो एक के बाद एक आता हूं। मोदी जी ने कहा 2047 तक हमारा देश उस देश के साथ रहेगा जहां पे अमेरिका, जहां पे चाइना, जहां पे रशिया या जहां पे यूरोप रहता है। मुझे लगता है उससे पहले ही हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब 2047 नहीं, शायद 2036 तक ही हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, भारत जब से स्वाधीन हुआ तब से हमारा दुश्मन में हम लोग घेर चुके हैं। भारत को सारा दुनिया डरते हैं। ये पहली क्या भारत कभी ऐसे नौपुंसक की था नहीं। और ताकतवर राष्ट्र हिसाब से ही आए थे। जो हिंदू जमाना के तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो शशांक कनिष्क की जमाना का था, उसके वजह मुगल सम्राट था। इवेंचुअली ब्रिटिश भी जब था, भारत ताकतवर था। ब्रिटिश की ताकत जो था वो इंडियन ताकत थी जो यूरोप को कंट्रोल करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा कहानी चेंज हो गया, ब्रिटिश को जाना पड़ा। जाते जाते उन लोग ये सोचा, जे इंडिया को तो छोड़ के जा रहा हूं, तो हमें बदला कभी लेगा ही लेगा। तो उन लोगों ने इंडिया को टुकड़ा करके चले गए, पाकिस्तान बनाने के लिए चले गए, बना के चले गए। उसके बाद अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया को दबाने के लिए रह गया। हर वक्त हर मौका को इंडिया को कैसे चीटिंग किया जाए, कैसे उसका फायदा ना हो पाए, ये कोशिश किया। जो भी है, हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होते हुए भी, जनसंख्या सबसे ज्यादा होते हुए भी, हम लोग अभी तक यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर नहीं हो। दुख की बात है। जो ह्यूमैनिटी के ऊपर बेच करके यूनाइटेड नेशन है, उसके ऊपर हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग कोई डिसीजन ले नहीं सकते। हम लोग बहुत कोशिश किया, कभी चाइना मना कर देता है, कभी अमेरिका मना कर देता है। हम लोग बीच में इधर से उधर खेलते रहते हैं। लेकिन आगे ये देखेंगे, ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या हमें जरूरत है? इंडिया जैसे आगे बढ़ रहे, सिक्योरिटी काउंसिल का हमें जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन का हमें जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन खुद हमारे पास आएगा या उसको कहानी खत्म हो जाएगी। रहे पाकिस्तान की, पाकिस्तान बने यूं इसलिए कि जो हमें डिस्टर्ब करे, फायदा ले। इसलिए एक साइड पाकिस्तान, दूसरे साइड में भी पाकिस्तान, बीच में हम लोग रहे। हम लोग इधर भी परेशान रहे, उधर भी परेशान रहे। और इंडिया को परेशान करने के लिए सारा दुनिया लगे पड़े है। चाइना को सबसे ज्यादा डर लगता है कि इंडिया कभी मारेगा उसको। अमेरिका सोचता है इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो अमेरिका की जो प्रभुत्व है सारा दुनिया में, वो खत्म हो सकते हैं। इसलिए पहले दिन से वो लगे हुए हैं। जब इंडिया एटॉमिक बम बनाने के लिए सोच रहा था, तो हमारा एक साइंटिस्ट था, भाभा जहांगीर भाभा। इस साइंटिस्ट को शायद 58 या 66 में जिस प्लेन में आ रहा था, उस प्लेन में बम रखा गया कार्गो में।
उसके बाद उस बम को विस्फोट किया, तो प्लेन उड़ गया, हमारा साइंटिस्ट खत्म। इसके अलावा भी कोई बार देखा गया, हमारे साउथ इंडिया में भी साइंटिस्ट को, जो एटॉमिक साइंटिस्ट है, उसको भी जेल में डाला गया। मतलब हमें एटॉमिक बम बना सके ऐसे कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग 77 में शायद हम लोग एटॉमिक बम टेस्ट किया था। साथ साथ हमारे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। उसके बाद मेरा हिसाब से ये अमेरिका ही है, चाइना है, यूरोप का कुछ कंट्री है, स्टेज सेटअप करके पाकिस्तान को बम दिया गया। एटॉमिक बम का जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान को दिया गया। ये पाकिस्तान करीब करीब 40 साल से हम लोग को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो अगर कुछ करोगे तो बम मार देंगे। उन लोग टेररिस्ट अटैक कंटिन्यू करते ही जा रहे। कुछ बोलने के लिए जाओ तो उन लोग खुद पाकिस्तान जितना ना हल्ला मचाते थे, उससे पहले यूरोप अमेरिका हल्ला मचाते थे। ऐसा शायद तुम लोग एटॉमिक बम का लड़ाई स्टार्ट कर दोगे, ऐसा शायद करोगे, लड़ाई बंद करो, तो हम लोग चुप हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, हम लोग चुप ना रहा, हम लोग मार दिया बम। एटॉमिक बम तो नहीं मारा, लेकिन हम लोग जहां पे नूर खान एयरबेस, वहां पे जो उनका मिलिट्री बेस है, वहां पे हम लोग बॉम्बिंग किया। अभी देखो एटॉमिक रिएक्शन जो रेडिएशन आया कि नहीं पता नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। अभी किसी का आवाज नहीं निकल रहा है, जे भारत अपने मार दिया, ये किया दिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि इंडिया देखा दिया जो आप लोगों को बात नहीं सुनेंगे। कहानी ये हुआ, इन लोग जो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, इन लोग हमें सामान बेचते थे, अस्त्र, सारा दुनिया में इसको काम ही अस्त्र था। अभी हम लोग देखा दिया भाई, चाइनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट MQ-9 हो गया, J-17 हो गया, ये सारे कूड़ा कचरा है, इसमें कोई काम नहीं। जैसे सामान होता है चाइनीज का, कूड़ा कचरा, देखने में तो बड़े बड़े होता है, कोई काम की नहीं होते। हम लोग प्रूव कर दिया ये चाइना बिल्कुल बेकार है। हम लोग प्रूव कर दिया जो अमेरिका हो, जो हो, F-16 के इतना आप लोगों को घमंडी है, वो भी खत्म, कोई काम का नहीं है। हम लोग दिखा दिया टर्की को, जब तुम लोग जो खिलौना लेके, छोटे छोटे खिलौना लेके, इतना घमंड था तुम लोगों को, इंडिया को हराने के लिए ख्वाब देखते थे, मुस्लिम वर्ल्ड की हीरो बनने के लिए कोशिश करते थे, वो सारे खिलौना रह गया। अभी सोचना है तो अमेरिका को, कोई ना सोचे। चाइना तो कंफ्यूज हो गया, उसका मार्केट खत्म वाला है। वो सारे अमेरिका, वो ज्यादातर चाइना, वो जो गंदा काम कर रहा है इस टाइम में, उन लोग सारे मीडिया को ये कर दिया, जो हम लोग फेंको, सब फेंको, जो इंडिया में लड़ाई में हार गया, इंडिया लड़ाई में हार गया, इंडिया को सब कुछ खत्म हो गया। तो सारे दुनिया में मीडिया जो हाउस होता है, उनको इतना पैसा डाला गया, उन लोग सारे फेक न्यूज फेंक रहे हैं। अमेरिका ये सोच रहे हैं जे काउंटर कैसे करें इंडिया को, तो काउंटर, क्योंकि और कुछ दिन मौका मिल जाए तो इंडिया आगे बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो जो अमेरिका की जो नंबर 1 पोजीशन उसको छीन जाए। इसके बदले में इन लोग कोशिश करेगा जो किसी हालत में भी इंडिया को दबा के रखे, उसको इकोनॉमी की दवा दिया जाए, इंडिया के अंदर ऐसे लड़ाई हो, आपस में लड़े। और ये थ्योरी बार बार देखा गया, जब भी इंडिया के अंदर कोई ताकतवर नेता आया, तब भी हमारा देश में आपस में एक दूसरे लड़ने लगे। उसके बाद हमारा जो इंटरनल पावर है वो खत्म कर दिया। इसके बदले में तीनों नाम लूंगा, एक इंदिरा गांधी, बहुत पावरफुल था, उनको भी खत्म किया गया, ये CIA ने कराया। हमारा जो खालिस्तानपंथी है, राजीव गांधी को खत्म किया गया, ये LTT है। और अभी खतरा है मोदी का लाइफ में, बहुत ही खतरा है। अभी अमेरिका चाहता है जो एक पावर हाउस दोनों साइड में बैठा रहे, एक पाकिस्तान में या एक बांग्लादेश में। एटलीस्ट अमेरिका चाहता है कि हमारा जो अंडमान निकोबार का जो मलक्का रूट है, वहां पे कुछ बैठने के लिए जो इंडिया को कंट्रोल किया जाए। ये फ्यूचर में अगर इंडिया आगे बढ़ जाए उधर से अमेरिका की तरफ, वहां पे चोक किया जाए। शायद मेरा बात बड़ा नजर आ रही है, शायद मलक्का
मलक्का जो खाड़ी है वहां की बातें नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद ही एक कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ हम लोगों को कहीं भी हो सकता है। हाँ, ये लड़ाई हम लोगों को, कोई बोल रहा था 3 दिन लड़ाई होगा, अमेरिका पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, उसका सामान नहीं है, सारे अस्त्र जो है वो यूक्रेन को बेच दिया, लड़ने का बिल्कुल पावर नहीं है। लेकिन 3 दिन किया हम लोग, एक्चुअल लड़ाई जो लड़ा वो सिर्फ 3 घंटा की था। 3 घंटा में जो लड़ाई हुआ, मुझे लगता नहीं पाकिस्तान लड़ने के लिए खुद आगे कभी खड़ा हो पाएगा। रहे पीओके, हमें लगता है पीओके को लेने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है, पानी काफी है हमारे लिए। जब पानी नहीं देंगे, एक कंडीशन में आना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, नहीं तो पाकिस्तान बिना पानी में खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बच नहीं सकती। पानी लो हमारे कंडीशन में और पीओके को दे दो हमें, यही होगा हमारा शांति पॉलिटिक्स। और हमारा जो इस टाइम में अमेरिका जैसे सामान बेचते थे, चाइना जैसे सामान बेचते थे, हम लोग भी बेचेंगे। हमारे पास आकाश है, हमारे पास ब्रह्मस है, हमारा जो कावेरी इंजन वो भी आ चुके हैं, कुछ दिन में प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। हमारा जो तेजस, अपना सामान पूरा ही रहेगा। हमारे पास सैटेलाइट है, शायद हमारे नवीक को छोड़ के और भी कुछ सैटेलाइट, ये तो सारे हम लोग 1500 किलोमीटर का बाउंड्री में हम लोग एशिया यूरोप के एरिया को कवर कर रहा था, अफ्रीका का थोड़ा बहुत। हमें अगर दूसरे दुनिया को कवर करना है तो हमें पूरा दुनिया के मतलब पृथ्वी का चारों तरफ की नवीक का हमारे स्टेशन सेट करना पड़ेगा। मतलब जीपीएस तो कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऐसे अमेरिका के साथ अगर लड़ाई हो जाए कभी जिंदगी में, चाइना के साथ हमारा सैटेलाइट भी अटैक होगा, उस टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया देखा दिया, जहां अभी भी अमेरिका, यूरोप, रशिया जो भी लड़ाई कर रहा है, हम लोग जो लड़ाई का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया वो इन लोगों से काफी आगे हो गया। मतलब ये लड़ाई उन लोग सोचते थे 2050 के आसपास हो सकता है, लेकिन हम लोग काफी देखा दिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब स्पीड लेगा अमेरिका पर, अपने डिफेंस सेटअप नया से सोचेगा। जो इंडिया को काउंटर करना है तो कैसे करेंगे, या चाइना को काउंटर करना है तो इस टाइप का लड़ाई हो जाए तो कैसे करना है। हम लोग तो काफी आगे जा चुके हैं, उससे भी आगे जाएंगे। मतलब अभी अमेरिका, इंडिया एक बराबर स्टेज में आ चुके हैं हर चीज में, पावर पे। हाँ, पैसा नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई की बातें करें, अभी जैसे हम लोग पावर बढ़ेगा तो वर्ल्ड में हम लोग डोमिनेट करना चालू कर देंगे धीमे धीमे। बहुत पैसा आएगा, बहुत नौकरी मिलेगा, हम लोग ये उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, इतना तक ही आज, फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना।